हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षित मिश्रा है। मैं एक कंसल्टेंट ऑडियोवेस्कुलर स्पीच सॉल्विंग पैथोलॉजिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक नोएडा बेस्ड है। आज हम बात करते हैं चक्कर की। तो एक्चुअली जो चक्कर होते हैं या वर्टिगो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला एक होता है सेंट्रल वाला और दूसरा जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल की बात करें तो वो कानों से रिलेटेड होता है, और जो हमारा कानों का प्राइमरी फंक्शन होता है, हम सब सोचते हैं कि हम सिर्फ कानों से सुनते हैं, कानों में सुनने की कमी हो जाती है तो हियरिंग एड लगाते हैं और इसका सारा काम कानों का सुनने का होता है। ऐसा नहीं होता। जो कानों का प्राइमरी फंक्शन होता है वो बैलेंसिंग होता है। जी हाँ, जो हमारे जो कान होते हैं वो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं कि आपको राइट चलना है, लेफ़्ट चलना है या गिरना या कुछ भी। तो कभी भी कोई भी इशू हमारे चलने में या हमें चक्कर आना, वो कान से भी हो सकते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं सेंट्रल की। सेंट्रल में क्या होता है, जैसे सेंट्रल की हम बात करें या अगर आप सोचोगे कि सेंट्रल मतलब ब्रेन से, तो मतलब कोई भी डायरेक्शन में या कोई भी चीज़ हमारे निस्टैग्मस आना, चक्कर आना, हम इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ, तो कोई भी चक्कर आना या कुछ भी चीज़ें होना और सिम्टम्स क्या होना, कुछ अदर न्यूरोलॉजिकल भी। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से कि सर में दर्द रहना या कुछ होना, या रिसेंटली कोई स्ट्रोक आया है आपको या स्ट्रोक से रिकवर हुए हैं या कोई आपकी ब्रेन सर्जरी हुई है, तो ये सब भी इसमें आते हैं। तो उसमें जो होता है, जो चक्कर होता है, क्या रहता है, रिकरेंट एपिसोड्स रहते हैं मिनट से घंटों तक। मतलब आपको स्टार्ट होगा तो हो सकता है 2 मिनट रहे और हो सकता है घंटों तक रहे। और आपको सर में अगर ऐसी आपकी कोई हिस्ट्री है या कुछ है कि जैसे मानो कि आपको सर में दर्द रहता है, आपको माइग्रेन है और माइग्रेन के साथ चक्कर आता है, तो उस वो चक्कर क्या रिलेटेड होते हैं, वो सेंट्रल से रिलेटेड होते हैं। सेंट्रल मतलब ब्रेन का चक्कर है, तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए वेस्कुलर माइग्रेन। वेस्कुलर माइग्रेन मतलब आपके जो वेस्कुलर में इशू है, बट उसका रीज़न क्या है, सेंट्रल भी है। सेंट्रल तो उसको चक्करों को हम कहते हैं वेस्कुलर माइग्रेन। दूसरे क्या है, एक सिंगल एपिसोड आना, चक्कर आना, गिर जाना या रिकरेंट एपिसोड आना, तो उसमें क्या हो सकता है, हमारे में वेस्कुलर का रिस्क होता है, कोई आर्टरीज़ में कोई थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ये सब चीज़ें हो सकते हैं। और तीसरे चक्कर क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव सिम्टम्स, मतलब 20 से 40 साल पे चालू हुए हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके साथ में कोई सीजर्स कुछ भी रहते हैं या ब्रेन ट्यूमर हो, ये सब चक्कर आना, ये वेस्कुलर होते हैं। मेन बात करते हैं आज कानों की। कानों में चक्कर क्या होता है, जैसे कोई चक्कर आया, आपको 1 सेकंड रहा, 2 सेकंड रहा और फिर एकदम से ज़्यादा बढ़ गया, या आप राइट मुड़े तो चक्कर आ रहा है, लेफ़्ट मुड़े तो चक्कर आ रहा है, नीचे देख रहे हैं तो चक्कर आ रहा है, ऊपर देख रहे हैं तो चक्कर आ रहा है, तो ये सारे चक्कर किसके होते हैं, ये सारे चक्कर होते हैं कान से रिलेटेड। अब एक होता है कि आपको कान से चक्कर आ रहे हैं तो आपको हियरिंग लॉस हो भी सकता है, और एक हियरिंग लॉस नहीं भी हो सकता है। तो जो हियरिंग लॉस होने के साथ चक्कर आता है, जिसमें आपका हियरिंग लॉस एकदम से गिर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 70-80% आपको लॉस हो जाता है और चक्कर आते हैं, उसमें वो वोमिटिंग सेंसेशन हो रही है, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, कान में सीटी बज रही है, कान में भारीपन है, ये सब चक्कर होते हैं मीनियर्स डिजीज़। मीनियर्स डिजीज़ में क्या होता है, मोस्टली ईएनटीज़ के हाथ में रहता है, ये मैनेजमेंट देते हैं, कुछ इंजेक्शन लगते हैं या मेडिसिन चलती हैं, स्टेरॉइड्स चलते हैं, तो जिससे क्या होता है, अगर हमने अर्ली डायग्नोस कर लिया मीनियर्स को, तो हियरिंग लॉस भी रिकवर हो जाता है और चक्कर भी सही हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम उसको बोलते हैं लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथाइटिस की अगर हम बात करें, लेब्रिंथाइटिस में क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन, बुखार हुआ हो रिसेंटली, आपको 1 हफ्ते पहले बुखार हुआ हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हो और उसके बाद आपको चक्कर आ रहे हैं और हियरिंग लॉस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं लेब्रिंथाइटिस। इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स लगने के बाद में आपका हियरिंग लॉस भी सही हो जाता है और आपके चक्कर भी सही हो सकते हैं। अब 2 चीज़ बात करते हैं, लेब्रिंथाइटिस, एक वेस्कुलर न्यूराइटिस। जो लेब्रिंथाइटिस में भी हियरिंग लॉस होता है और वेस्कुलर न्यूराइटिस में भी हियरिंग लॉस होता है, दोनों का सपोर्टिंग ट्रीटमेंट भी स्टेरॉइड होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो फर्स्टली ये वीडियो इसलिए थी कि आपको जस्ट ब्रीफ करना कि चक्कर क्या होते हैं, चक्कर कैसे आते हैं और कौन से चक्कर पे किसको दिखाना है। तो आपको मोस्टली अगर कभी भी चक्कर आ रहे हैं तो आपको 2 लोगों को दिखाना है, एक न्यूरोलॉजिस्ट को, एक ईएनटी को। ईएनटी और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पीटीए हो गया, हियरिंग पता करने के लिए, या सब्जेक्टिव वेस्कुलर असेसमेंट हो गया, तो जिसमें उसमें पोजिशनल चक्कर तो नहीं है, कुछ है, ये सब चीज़ें हम पता करते हैं। तो अवेयर रहना है। थैंक यू।